ये वाला देखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लुक दिस वन, लुक दिस वन, लुक दिस वन। जब भी हम किसी से कहते हैं कोई सामान देखने के लिए तो वो कहते हैं ना ये वाला सामान देखो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा ये वाला देखो, लुक दिस वन, लुक दिस वन, लुक दिस वन, ये वाला देखो। से यहाँ रखो कि स्पोकन इंग्लिश होगी कीप इट हेयर, कीप इट हेयर, कीप इट हेयर। हेयर का मतलब यहाँ के लिए इसे यानी इट, और रखने के लिए कीप आ गया। इसे यहाँ रखो, कीप इट हेयर, कीप इट हेयर। जब भी हम किसी से कहते हैं इस सामान को यहाँ रखो, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कीप इट हेयर, कीप इट हेयर, कीप इट हेयर। बाद में मिलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं जब भी हम किसी से मिल रहे होते हैं, फिर जाते समय हम उससे कहते हैं अब तुमसे बाद में मिलते हैं, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं। इसे दोहराइए कि स्पोकन इंग्लिश होती है रिपीट दिस, रिपीट दिस, रिपीट दिस। जब भी हम कोई चीज़ दोहराते हैं यानी कि याद करते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स आपसे कहें इसे याद करिए या इसे दोहराइए, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे रिपीट दिस, रिपीट दिस, रिपीट दिस। इसे दोहराइए। हम तैयार हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। हम तैयार हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हों और आपके माता पिता कहें क्या तुम तैयार हो जाने के लिए, तो आप कहें हाँ हम तैयार हैं। वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। हम तैयार हैं। मुझे सोचने दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो, सोचने के लिए थिंक आ गया। मुझे यानी मी और दो यानी कि लेट आ गया। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं के लिए आई आ गया। पढ़ता था यानी हैड टू, गेट अप यानी जल्दी उठने के लिए अर्ली, इन द मॉर्निंग सुबह के लिए आ गया। सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आप किसी से कहें मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे के लिए आई आ गया। पढ़ता है यानी हैव टू, जल्दी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के लिए। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि आप किसी से कहें मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर पढ़ता था आ गया तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग लगे, जैसे पिछले सेंटेंस में हैड टू आ गया, लेकिन इसमें पढ़ता है यानी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है इसलिए हैव टू लगेगा। पड़ता है के लिए हैव टू। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे के लिए आई आ गया, पड़ेगा के लिए विल हैव टू, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह के लिए। जैसे कि आपसे कोई कहे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो आज से वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप ये भी कह सकते हैं कि शैल हैव टू भी लग सकता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि आजकल न्यू इंग्लिश स्पोकन में आई के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है, शैल का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। तो आज से आप या तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में आइल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आइल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आप कह सकते हैं आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।